शुक्रिया स्पीकर साहब। मैं 2 दिन से इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि सूबा सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब असम्बली में हों तो एक अहम नुक्ता उनकी मौजूदगी में उनके सामने रखूं। सर, बात यह है, गुज़िश्ता कई दिनों से मीडिया पर एक अहम मसला ज़ेर बहस है, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर और सोशल मीडिया पर, कि जिसकी वजह से शहर कराची की एक बड़ी तादाद अवाम में तशवीश की लहर पैदा हुई है। ये जो इशू है वो ये है कि हुकूमत सिंध ने फैसला किया है कि कराची में वो गोट जो रेगुलराइज नहीं हैं, जो पिछले कुछ सालों में बने हैं, उन्हें रेगुलराइज करने के लिए फैसला किया है और उसके मकसद के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। मेरी वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि सिंध में गोठों के रेगुलराइजेशन के लिए, कच्ची आबादियों की रेगुलराइजेशन के लिए कवानीन मौजूद हैं और उस लिस्ट के मुताबिक जो लिस्ट मौजूद है पहले से, कराची में जितने भी गोट लिस्टेड हैं, थोड़ा ब्रीफ कर दें कि अज़ान बस 1-2 मिनट के ज़्यादा नहीं है, जितने गोट लिस्टेड हैं वो सब माजी में भी रेगुलराइज होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। MQM पाकिस्तान कभी भी गोटों की रेगुलराइजेशन के में कभी भी उसके खिलाफ नहीं रही। मेरी ये वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि रेगुलराइजेशन के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है, जो बनाई गई है, उसमें MQM पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी शामिल किया जाए। और दूसरी मेरी राय ये है कि इस वक्त पूरी कराची में इंक्रोचमेंट के नाम पर रोज़ाना कोई ना कोई बस्ती गिराई जा रही है, तोड़ी जा रही है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर। और दूसरी तरफ इन्हीं हालात में अगर आप यानी सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके कब्ज़ा माफिया के बनाए गए गोठों को जो लिस्टेड नहीं हैं उन्हें अगर आप रेगुलराइज करना शुरू करेंगे तो फिर इस शहर के अंदर एक एहसास महरूमी पैदा होगा और तशवीश पैदा होगी कि एक तरफ बने बनाए पक्के मकानात गिर रहे हैं, नेस्ला टावर जैसी बिल्डिंग गिरा दी गई, रेलवे कॉलोनियाँ गिराई जा रही हैं, और दूसरी तरफ हम गोठों की रेगुलराइज के खिलाफ नहीं है, ये मैं हुकूमत सिंध को बता रहा हूँ, लेकिन इसकी आड़ में कब्ज़ा माफिया जिन्होंने ज़मीनों पर बड़ी तादाद में कब्ज़ा किया हुआ है, वो इस आड़ में इसका फ़ायदा उठाते हुए उन ज़मीनों को रेगुलराइज नहीं कर लें। हम चाहते हैं कि वज़ीर आला साहब उस कमेटी में हमारे जो MPs हैं, अरकान हैं, उनको भी अगर उस कमेटी में शामिल कर लें तो फिर इसकी स्क्रूटनी के प्रोसेस में हमारा भी एक हिस्सा शामिल हो जाएगा, हमारी तरफ से भी सजेशन आ जाएंगे। ये गुजारिश थी।